अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान के साथ जामे और हतमी मुआहदे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक प्रोजेक्ट रोकने पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरखास्त पर फैसला किया। ईरान के खिलाफ नुमाया जंगी कामयाबियां हासिल की हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का मकसद ये देखना है हतमी मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं या नहीं। आबना हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज रहेगी। सदर ट्रंप ने फिर दावा किया, ईरान के पास अब कोई चांस नहीं। ईरानी बहरिया के तमाम जहाज डुबो दिए हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो हम आज यहाँ न होते। मशरिक़ वुस्ता इसराइल खत्म हो जाते। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन धमकियों में नहीं आएगा। बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत ईरान का जौहरी प्रोग्राम जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सदर ट्रंप और दुनिया को पैगाम। एक्स पर लिखा, हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। अमरीकी हुकाम खित्ते को फौजी धमकियां देना बंद कर दें। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर का सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने के ऐलान पर रद्द अमल। एक्स पर रजा अमीरी मुकद्दम ने सदर ट्रंप की पोस्ट शेयर की और लिखा, आजमाए हुए को दोबारा आजमाने से पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। ये लोग शिकस्त भी खा चुके हैं और नदामत भी उठा चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग नाजायज़ है, मुकम्मल जंगबंदी ज़रूरी है। खित्ता एक ख़तरनाक मोड़ से गुजर रहा है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बराह रास्त मुलाकात ज़रूरी है। हम कशीदगी को कम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, तेहरान सिर्फ मुनसिफाना और जामे मुआहदे को कबूल करेगा। चीन ईरान का करीबी दोस्त है। मौजूदा हालात में ताउन में मज़ीद इजाफा होगा। This is an international waterway. International law on this is very clear. No country can control them. Iran is doing. It's completely illegal, completely illegitimate, and completely unacceptable. ईरान आबने हुर्मुज़ में मुजरिमाना इक़दामात कर रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के फंसे बहरी जहाज़ों के अमले की जिंदगियों को खतरा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आपने हुर्मुज़ आलमी गुज़रगाह है, कोई मुल्क उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरानी कश्तियां बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा दी हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप ने साबित किया उनकी तरजीह अमन है। ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए। वाशिंगटन ने खित्ते में अस्करी कार्रवाइयां जारी रखी तो अमरीकी अफवाज को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी क़यादत को खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका के सदर, वज़ीर जंग और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ में एक बात मुश्तरक है, वो अपने वहम को कामयाबी के तौर पर पेश करते हैं। ईरान की ताकत पर मुसल्लह अफवाज तैयार खड़ी है। अमरीकी अफवाज के लिए जो कुछ मुंतज़िर है वो नामंदी या सिसली जैसा नहीं, बल्कि तब्स और अस्फहान जैसा होगा। वहम ना रहे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, खलीजी मुल्क अपनी हिफाजत के लिए बैरूनी ताकतों का सहारा लेना छोड़ दें। खलीज में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी अमन के लिए ख़तरा है। अमरीका खलीजी मुल्कों के असासों और उनकी ज़मीन को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात पर दूसरे दिन भी मिसाइल और ड्रोन हमले। इमाराती वज़ारत दिफा ने बताया, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान से आने वाले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल और ड्रोन से निमट रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में धमाके फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाइयों का नतीजा हैं। पासदारान इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत दिफा के बयान को मनगढ़ंत करार दे दिया। हमले की तरदीद कर दी। इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं, यूएई पर हमले नहीं किए, गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने खबरदार किया, यूएई से ईरान के खिलाफ कोई इकदाम किया गया तो इबरतनाक जवाब दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात या कोई मुस्लिम मुल्क अमरीका या इसराइल और उनकी फ़ौज और सामान्य हर्ब के लिए पनाहगाह ना बने।
सऊदी काबीना का खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर, तनाज़े के हल में मदद के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत का अदा। सऊदी काबीना का वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास, इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। सऊदी काबीना ने कहा, एक ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए जो खित्ते को मजीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचा सके। काबीना ने आबना हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी की आज़ादी 28 फरवरी से कबल की हालत में बहाली का मुतालबा किया। इजलास में सऊदी वजारत इंसाफ और पाकिस्तान की वजारत कानून के दरमियान ताउन के लिए मफाहमती यादाश्त की भी मंजूरी दी गई। मार्का हक हमारे लिए सिर्फ एक यादगार वाक़या ही नहीं, बल्कि ये एक लकीर है जो हमने हमेशा के लिए खींच दी है। अगर आइंदा कभी कोई गलत अंदाजा या मिस कैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज्यादा शिद्दत से और फैसला कुन होगा। मार्का हक सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारी बर्री बहरी फ़ज़ाई अफ़वाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज्यादा है। बुनियानु मरसूस की तरह कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ सीसा पिलाए दीवार बनकर खड़ी है। कौम और पाक अफवाज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के सामने बुनियाद मरसूस की मानंद यकजा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल, कहा मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान गैर मुतसलसल हम आहंगी की अलामत है। फील्ड मार्शल की मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद, अहम संग मील करार दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शहदा की कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। फोरम ने कहा, दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अफगान तालिबान रजीम प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान पर शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम के बेबुनियाद इल्ज़ामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। वाज़ेह किया गया, पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। Our leadership is at it. Their mediation efforts continue to move from strength to strength. हम सब दुआ गो हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका जल्द से जल्द खात्मा हो। दुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाए। हमारी क़यादत खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र मोहतात हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुआशी अशारियों में मुसलसल बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स की 1,67,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। 3,000 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,67,750 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार 3,386 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल 1.88% कम होकर $160.89 फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1.93% सस्ता, कीमत $100.30 फी बैरल हो गई। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के दायरा अख्तियार पर अहम फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया, वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आर्टिकल 199 के तहत दायर आईनी दरखास्तों की अपीलें वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतालिक मुकदमात डी क्लब करने का हुक्म दे दिया। कहा, सिविल नौयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ेर समात रहेंगी। आईनी दरखास्त से मुतालिक अपील वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी तक जाती मौलिज की रसाई और फैमिली से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल नवीद हयात मलिक ने कहा, मुझे चार्ज अभी लेना है, एक दिन का वक्त दे दें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आइंदा समाअत पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को दोबारा जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, अगर वो नहीं आएंगे तो हम आदमी भिजवाएंगे, वो गिरफ्तार कर ले आएगा। समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। सलमान अकरम राजा कहते हैं, किसी बातचीत का इल्म नहीं, अगर हो रही हो तो हो, मैंने आइन, कानून और अवाम के हुकूक की बात करनी है। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। तुरबत में दर्जा हरारत 45, मिट्टी, जैकबाबाद और नवाबशाह में 44, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में 42 डिग्री रहने की तवक्को। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, दर्जा हरारत 38, शिद्दत 43 डिग्री महसूस की जा रही है। कराची में बिलावल चौरंगी पर वीआईपी प्रोटोकॉल अजाब बन गया। आधा घंटा इंतजार के बाद कराची वाले आपे से बाहर हो गए। आओ देखा ना ताओ, वीआईपी प्रोटोकॉल तोड़ दिया और अपने घरों को रवाना हो गए। पुलिस वाले मुंह तकते रह गए। वाकया रात 9 बजे के करीब पेश आया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। चारसदा में मुमताज आलमदीन मौलाना शेख इदरीस की शहादत। पुलिस और सीपीडी की तहकीकात जारी। सीसीटीवी तस्वीर की मदद से एक दहशतगर्द की शनाख्त हो गई। पुलिस का कहना है दहशतगर्द कलंदम तंजीम का कारिंदा है। गिरफ्तारी के लिए अकबरपुरा और नौशहरा में छापे मारे गए। शेख इदरीस के ड्राइवर का बयान कलम बंद कर लिया गया। तहकीकाती टीम ने जाय वकूफ़ पर इस्तेमाल होने वाले मोबाइल की कॉल्स का डेटा हासिल करने के लिए मुतालिका इदारों को खत लिख दिया। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। 3000 से ज्यादा मराकज़ सेहत को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर तब बदल गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। बेरोजगार और बेजमीन काश्तकारों के लिए अपना खेत अपना रोजगार प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अमेरिका का पेशावर में काउंसिल खाना बंद करने का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक पेशावर में कायम अमेरिकी काउंसलेट मरहलावार बंद किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सिफारती रवाबत की जिम्मेदारी इस्लामाबाद में सिफारत खाने को मुंतकिल की जाएगी। फैसला वसाइल के मौसर इस्तेमाल के अज़्म की अक्कासी करता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और हुकाम के साथ बामानी रवाबित जारी रखेंगे। पाकिस्तान में अमेरिकी मिशन के जरिए सिफारती ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जाएगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के विमेन टीमों के दरमियान दूसरा वनडे आज कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को 168 रन से शिकस्त दी थी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप का हिस्सा है। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तानी टीम की ढाका में भरपूर मशकें। कौमी टीम की मुसलसल तीसरे रोज भी प्रैक्टिस। कौमी बल्लेबाजों ने बाउंस को खेलने के लिए मार्बल के जरिए खुसूसी ट्रेनिंग की। पहला टेस्ट जुम्मे से खेला जाएगा।